नमस्ते बच्चों, आज हम रागी के दोहे के बारे में देखने जा रहा है। पार्ट 2 रागी के दोहे। इसका कवि का नाम अब्दुल रहीम कानकाना। कवि का नाम अब्दुल रहीम कानकाना। दोहे। पावस देवी रागी मन कोयल सादी माउंट अब दादुर बक्ता गए हमको पूछकर कौन। अब रगी मुश्किल पड़ी गाड़े दाऊ काम सांचे से तो जब नगी झूठे मिले न राम। अब रगी मुश्किल पड़ी गाड़े दाऊ काम सांचे से दो जब नगी छूड़े मिले न राम। वे रगी नर धन्य हैं पर उपहारी अंग बांटने वाले खोल लगे जो मकती को रंग। वे रगी नर धन्य हैं पर उपहारी अंग बांटने वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। मेहंदी को रंग। नेक्स्ट वन। समय पाल फल होते हैं। समय पाल फल होते हैं। समय पाल चरी चांद सदा रगे नहीं ये सी कारगी पछताछ। सदा रगे नहीं ये सी कारगी पछतात। इसका अर्थ पावस देखी रगी मन खोयल सादी माउंट अब दादुर बक्ता बगे हमको पूछकर कौन। Pavas means rainy season. Pavas means rainy season. Koil, that means koil. Koil, cuckoo. Dadur means frog. Dadur means medak. Medak means frog. Pavas dekhi ragi man koil saudi mount. Koil saudi mount. Varsha ridu. Pavas means varsha ridu. वर्षा ऋतु में कोयल चुप को जाती है। वर्षा ऋतु में कोयल चुप को जाती है। अब दादुर बक्ता गए हमको पूछकर कौन। वर्षा ऋतु में कोयल चुप को जाती है क्योंकि उस वर्षा ऋतु में दादुर मीन्स मेढक। मेढक क्योंकि वर्षा ऋतु में मेढक की आवाज सुना जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि मूर्खों की मंडली में गुनाहार चुप को जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? वर्षा ऋतु में कोयल चुप को जाती है क्योंकि उस ऋतु में मेढकों की आवाज सुनाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मूर्खों की मंडली में गुनाहार चुप को जाते हैं। नेक्स्ट वन। अब रगी मुश्किल पड़ी गाड़े दाऊ काम सांचे से तो जब नगी झूठे मिले न राम। अब रगी मुश्किल पड़ी गाड़े दाऊ काम सांचे से तो जब नगी झूठे मिले न राम। इसका अर्थ क्या है? रगी says that अब रगी मुश्किल पड़ी गाड़े दाऊ काम। Ragi says that now we are facing a problem that both actions are tough. सांचे से तो जब नगी छूटे मिले न राम। सांचे से तो जब नगी तो बे जब तो
वे जग के जोड़े जाए तो वे मिला न जाए। सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न रा। अब रगी मुश्किल पड़ी गॉडे दो काम। Ragi says that now we are facing a problem that both actions are tough. सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न रा। तो वे जग जोड़ा जाए तो वे मिला न जाए। नेक्स्ट वन, वे रगी न धन्य हैं। वे रगी न धन्य हैं पर उपहारी अंक पाटने वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। इसका अर्थ कि वे लोग धन्य हैं, पर उपहारी अंक वे सदा सबका उपहार करता है। पाटने वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। उसी प्रकार मेहंदी काटने वाला के अंग पर भी मेहंदी का रंग लगा रखता है। उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित करता है। इसका अर्थ क्या है? वे रगी न धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं, वे सदा सबका उपहार करता है। उस प्रकार में परोपकारी के मेहंदी काटने वाला का अंग पर भी मेहंदी का रंग लग रखता है। उसी प्रकार परोपकारी का शरीर की सुशोभित रखता है। नेक्स्ट वन, समय पाय फल होत है। समय पाय फल होत है। समय पाय शरीर जात सदा रहे नहीं एक सी का रगी पछतात। समय पाय फल होत है। समय पाय शरीर जात सदा रहे नहीं एक सी का रगी पछतात। इसका रगिंदास जी करते हैं। इसका अर्थ क्या है? रगिंदास जी करते हैं कि जीवन की अवस्था सदैव एक जैसी नहीं रहती है। उसी समय आने पर वृक्ष में फल लगते हैं। उस समय आने पर वृक्ष में फल चढ़ जाते हैं, क्योंकि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? रविदास जी कहते हैं कि जीवन में अवस्था सदैव एक समय नहीं है। उसी समय आने पर वृक्ष में पेट में फल लगते हैं। उसी समय आने पर भी वृक्ष में फल चढ़ जाते हैं, क्योंकि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। दोहे पावस देवी रति मन कोयल सादी मौ। अब दादुर बक्ता बले हमको पूछ कौन। अब रगी मुश्किल पड़ी गाड़े दाऊ कौन। चांचे से तो जग नगी छूटे मिले न रा। वे रगी न धन्य हैं पर बहारी अंग पाटने वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। लास्ट वन, समय पाय फल होत है। समय पाय शरीर जात सदा रगे नहीं एक सी का रगी पछतात। इसमें पावस मीन्स rainy season, दागुन मीन्स मेटक, कोयल मीन्स कोयल। इसी में दाऊ मीन्स बोथ,
Danya means bhagyasali. Danya means bhagyasali. Students take page number 78. सभी उत्तर पर टिक लगाइए. फर्स्ट वन, मेहंदी का रंग किसके हाथों में लग जाता है? मेहंदी का रंग किसके हाथों में लग जाता है? आंसर इज मेहंदी बीसने वाला से. मेहंदी बीसने वाला से हाथों में लग जाता है. नेक्स्ट वन, उचित समय के समाप्त होने पर वृक्ष पर लगे हुए फल डैश. वृक्ष से लटक जाते हैं, वृक्ष से चढ़ जाते हैं, वृक्ष पर सूख जाते हैं. आंसर इज वृक्ष से चढ़ जाते हैं. नेक्स्ट वन, रविदास जी ने तलवार की तुलना किससे की है? सुई से, कैंची से, दाहों से. आंसर इज सुई से. नेक्स्ट वन, कवि दोहे में किसकी माला पिरोने की बात कर रहे हैं? फूलों की, मोतियों की, पत्तियों की. आंसर इज मोतियों की. कवि दोहे में किसकी माला पिरोने की बात कर रहे हैं? आंसर इज मोतियों की. नेक्स्ट वन, दोहे की पंक्तियां पूरी कीजिए. दोहे की पंक्तियां पूरी कीजिए. फर्स्ट वन, रविमन डैश लघु न दीजिए डैश जहां काम आवे सुई डैश. रविमन डैश लघु न दीजिए. रविमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए तारी जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी. रविमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए तारी जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी. नेक्स्ट वन, अब रहीम मुश्किल पड़ी डैश गाड़े दोऊ काम सांचे से तो जग नगी चूड़े मिलई न राम. अब रहीम मुश्किल बड़ी गाड़े दोऊ काम सांचे से दो जग नगी चूड़े मिलई न राम. नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन, सुख भक्ति वाले शब्द को टिक कीजिए. कोयल, कोवल, कोयल, कोयल. आंसर इज टिक द अगेंस्ट द करेक्ट स्पेलिंग. कोयल, कोयल correct spelling. Last one, कोयल. Next one, बगरा, बहरा, बल्टा, बक्रा. Answer is second one, बगरा, बगरा. Next one, कोआ, कवा, कोवा, कौवा. Answer is कौवा. कौवा means कौवा. First one, कोआ, कौवा, कोवा, कौवा. Answer is कौवा. Next one, barna, badna, badna, badna. Answer is second one, badna. Next one, sajan, 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 sajan. Answer is sajan. Next one, saj, saj, chant, saj. Saj means truth. So answer is last one, saj. Okay. रहीम के, अब्दुल रहीम की कानकाना के कवि परिचय कीजिए. अकबर के दरबारों के नवरत्नों में रहीम का प्रमुख स्थान था. रहीम का प्रमुख स्थान था. उसका पूरा नाम, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम कानकाना. इनका जन्म में लाहौर में हुआ था. इनकी मृत्यु 1627 में हुई थी. इनके पिता का नाम, रहीम के पिता का नाम बैरम खान सम्राट अकबर के संरक्षक थे. रहीम नीतिपरक दोहे के प्रसिद्ध कवि थे. वे अपने समय बल्कि आज की लोकप्रिय कवियों के माने जाते हैं. रहीम के लोकप्रिय कवियों के माने जाते हैं. इनकी भाषा, रहीम की भाषा अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू के शब्दों में प्रयोग मिलता है. इनके दोहे प्रसिद्ध हैं.
रहीम सच सही रहीम के प्रसिद्ध दोहे माने जाते हैं. Okay, students, now we are concluded. Hope you students understood very well. I will send you note for this lesson. Have to write it on your classwork note.